दोस्तों क्या आप यकीन करेंगे कि कोई इंसान नींद में भी कत्ल कर सकता है? न गुस्सा न होश, बस नींद में उठा, गाड़ी चलाई और कत्ल कर दिया। ये कहानी है कनाडा के गिनेथ पार्क्स की। एक ऐसा आदमी जिसने नींद में अपनी सास का कत्ल कर दिया और फिर भी अदालत ने उसे बरी कर दिया। लेकिन आखिर क्यों? क्या वाकई नींद में ऐसा मुमकिन है? आइए दोस्तों जानते हैं इसी को। कनाडा में साल 1987 में गिनेथ पार्क्स 23 साल का नौजवान जुआ खेलकर अपनी नौकरी और पैसा दोनों ही खो चुका था। एक रात वो सोफे पर सोया, मगर रात के 1:30 बजे अचानक उठा, गाड़ी में बैठा, 22 किलोमीटर दूर अपनी सास के घर पहुंचा और वहां जाकर उन्हें कत्ल कर दिया। ससुर को भी जख्मी कर दिया। फिर खुद ही खून में लथपथ पुलिस स्टेशन पहुंचा और कहा कि मैंने 2 लोगों को मारा है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये वो सब कुछ नींद में कर रहा था। अदालत ने तहकीक के बाद कहा कि गिनेथ स्लीप वॉकिंग की हालत में था और आखिर उसे बरी कर दिया गया। दोस्तों, स्लीप वॉकिंग एक स्लीप डिसऑर्डर है। ये इंसान को उस वक्त होता है कि जब इंसान आधा सोया और आधा जागा हुआ होता है। यानी जिस्म तो हरकत कर रहा होता है लेकिन दिमाग का सोचने वाला हिस्सा अभी सोया होता है। इसीलिए स्लीप वॉकर चलते हैं, बातें करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें जाकर वो कुछ भी याद नहीं रहता। और ये सब कुछ तब होता है जब नींद सबसे गहरी स्टेज रेम के स्टेज 3 में होती है। दुनिया में ऐसे कई हैरानकुन केसेस हैं, जैसे ली हिडॉन, ये नींद में पेंटिंग बनाता है। स्कॉटलैंड के रॉबर्ट वुड जो नींद में उठकर ऑमलेट बनाता है। और क्रिकेट के लेजेंड सचिन तेंदुलकर भी नींद में चलने की आदत रखते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये आदत खतरनाक साबित हुई क्योंकि वो नींद में वायलेंट हरकतें कर बैठे, बिल्कुल गिनेथ पार्क्स की तरह। दोस्तों, आखिर ये क्यों होता है? साइंस के मुताबिक जब हमारा दिमाग गहरी नींद में होता है तो कभी कभी उसके मुख्तलिफ हिस्से एक साथ गलती से एक्टिव हो जाते हैं। मूवमेंट वाला हिस्सा जाग रहा होता है और सोचने वाला हिस्सा भी सोया होता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान हरकतें तो कर रहा होता है लेकिन उसे होश नहीं होती और उसे बिल्कुल नहीं पता चल रहा होता कि वो क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन हो मगर जो सिस्टम है वो स्लीप मोड में हो। इसीलिए स्लीप वॉकर को भी कुछ याद नहीं रहता। दोस्तों, दुनिया में तकरीबन 7% लोग अपनी जिंदगी में कभी न कभी स्लीप वॉकिंग का तजर्बा करते हैं। ये ज्यादातर बच्चों और टीनेजर्स में होता है, लेकिन कभी कभार बड़ों में भी पाया जाता है। ये अक्सर ज़हनी दबाव, नींद की कमी, फैमिली हिस्ट्री या कुछ मखसूस हालात, यानी अगर वालिदैन में किसी को ये आदत हो तो बच्चों में भी इस चीज का चांस बढ़ जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर नींद में कोई ऐसी एक्टिविटी कर दे तो क्या वो मुजरिम है? कानून के मुताबिक जुर्म तब बनता है जब नीयत, इंटेंट मौजूद हो, और नींद में तो नीयत होती ही नहीं है। इसीलिए तो गिनेथ पार्क्स को भी बरी कर दिया गया था। लेकिन याद रहे, हर केस में ऐसा नहीं होता। कुछ लोग स्लीप वॉकिंग को बहाने के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अदालत भी ऐसे केसेस में बहुत ही ज्यादा मोहतात रहती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या गिनेथ पार्क्स वाकई बेकसूर था या नींद में कत्ल सिर्फ एक चाल थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जागते रहें और अपनी नींद पूरी कीजिए।